Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself, मुकेश कुमार पांडे. आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में. एक बार पुनः आप सभी के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश परीक्षार्थियों के लिए एंड आज का हम सेशन में शुरू करने जा रहे हैं प्रोज सेक्शन. फ्रेंड्स, पोइट्री सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद पोइट्री सेक्शन में फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू 10 कविता 1 से 10 तक कंप्लीट करने के बाद इंट्रोडक्शन क्लास, समरी क्लास, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इन सब को एकदम बेहतर ढंग से अपने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं. दिस इज रेनबो पार्ट सेकेंड and this is the literature paper of English for 12th बिहार बोर्ड. अब हम चल दिए हैं, पहुंच गए हैं प्रोज सेक्शन. पोएट्री सेक्शन के बाद प्रोज सेक्शन. एंड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोज. As there is the importance of poetry section, similarly there is the same importance of prose section for your examination in the next year. English paper में कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्री एंड प्रोज, पोएट्री सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है. अगर आपके मन में यह भ्रम हो गया है कि हम पोएट्री सेक्शन के बदौलत परीक्षा को पास कर जाएंगे 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2023 में, तो यह संभव नहीं है. आपको सेम अटेंशन और सेम इंपॉर्टेंस प्रोज सेक्शन के लिए भी देना पड़ेगा. एंड बिहार बोर्ड के उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए जो इंग्लिश पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर परीक्षा जो होने वाली है उसमें आप प्रोज सेक्शन के लिए भी उतना ही मेहनत करें जितना पोइट्री सेक्शन के लिए आप किए हैं. और मेरे वीडियो में मैंने पोइट्री सेक्शन के लिए जो कुछ भी बताया है, समरी इन हिंदी, समरी इन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन क्लासेज अबाउट पोएट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएम, सबको बताने के बाद मैंने लास्ट में 1 to 5 यानी 5 क्लासेस मैंने ट्रिक्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पोएट्री सेक्शन, इन सब का मैंने 5 क्लासेस में आपको रखा है. एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू ये सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे, आप तक मिलेंगे. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. चलते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा सेशन प्रोज सेक्शन में सबसे फर्स्ट द चैप्टर, इट्स नेम इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर and the author name is महात्मा गांधी. सो फ्रेंड्स, प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है, आई हैव द बुक रेनबो पार्ट सेकेंड. एंड चलते हैं फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसको देखते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाई मोहनदास करमचंद्र गांधी, इन शॉर्ट महात्मा गांधी. सो फ्रेंड्स, सिमिलरली जैसे हमने पोएट्री सेक्शन में प्रत्येक कविता के लिए 2 क्लासेस लिए हैं, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास एंड सेकंड क्लास फॉर समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश. पोएट्री सेक्शन में प्रत्येक कविता के लिए मैंने 2 क्लासेस लिया. फर्स्ट सेशन में कवि का इंट्रोडक्शन एंड कविता का उद्देश्य, इसके बारे में हमने चर्चा किया. एंड सेकेंड सेशन में, सेकेंड क्लास में कविता का समरी हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 चर्चा किया. सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से, इन द सेम वे, उसी प्रकार से हम प्रोज सेक्शन में भी 2 क्लासेस लेंगे. फर्स्ट क्लास इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड सेकेंड क्लास फॉर द समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. वेल फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं प्रोज सेक्शन कविता तो है नहीं, प्रोज है. इसमें स्टोरीज लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जो काफी लंबा होता है. 4 पेजेस का होगा, 5 पेजेस का होगा, 6 पेजेस का होगा. तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रत्येक चैप्टर का रीडिंग करके और आपको समरी तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ कंप्लीट समरी हिंदी एंड इंग्लिश में आपको निश्चित रूप से मैं बताऊंगा. आप
चैप्टर को अपने घर पर रीडिंग करेंगे और मेरे वीडियो के माध्यम से आप उसके हिंदी को समरी को सुनेंगे, अंग्रेजी के समरी को सुनेंगे। वन बाय वन इंग्लिश और हिंदी में समरी आपके सामने रखा जाएगा। एज टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में we will get the complete introduction of the author of the present chapter. The extract name is Indian Civilization and Culture, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हेडिंग दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, and the speaker name is Mahatma Gandhi. So well friends, you all are very much aware about the name महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप सब बहुत बढ़िया से जानते हैं। He was born on the 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. 2 अक्टूबर, एंड 2 अक्टूबर से याद आ रहा है, इट इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, भारत का राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी was widely well known as the father of nation, और बापू, हम लोग उनको बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। एंड ही हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्हीं के द्वारा यह आज का हमारा चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, वह लिखा गया है। महात्मा गांधी was not only a politician of India, he was a spiritual leader also. महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे भारत के, बल्कि वह एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। He was an author, वह एक लेखक भी थे। He wrote many extracts, कई छोटे छोटे कहानियों को एंड कई तरह तरह के मैटर्स को उनके द्वारा लिखा भी गया है। His autobiography, which is widely known as My Experiment with Truth, My Experiments with Truth, महात्मा गांधी का आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ही हैज ऑल्सो रिटेन यंग इंडिया, यंग इंडिया उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर वेरी मच फैमिलियर with the contribution of महात्मा गांधी towards the freedom of our country, भारत के आजादी में, भारत को आजादी दिलाने में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी का जो योगदान है वो हम सब बखूबी जानते हैं। So friends, the present and the today chapter Indian civilization and culture, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों चीजों के बारे में, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति, इन दोनों चीजों की खूबियां, विशेषताएं पूरी तरह से जिक्र किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी हैज आर्टिकुलेटेड द साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साउंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर थ्रू द लाइंस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। अपनी लेख भारतीय सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से भारत की सभ्यता और संस्कृति के गुणगान कर रहे हैं महात्मा गांधी। भारत की सभ्यता और संस्कृति क्यों पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, इसका गुणगान कर रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वेयर डिस्क्राइब्ड बाय महात्मा गांधी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी जिक्र किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, विशेष रूप से यह जो चैप्टर लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, भारत की सभ्यता और संस्कृति जब से शुरुआत हुई और आज तक जो भारत में जिंदा है, इसके पीछे का क्या कारण है, उसका भी जिक्र किया गया है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा इस चैप्टर में। आज हम बहुत खुश होते हैं, गर्व करते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी जीवित है। हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे मिट्टी, हमारे हवा, सब जगह हम अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का अनुभव करते हैं। उन सब का जिक्र कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वो बता रहे हैं
कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति आज भी जीवित है। विशेष रूप से इस चैप्टर के माध्यम से महात्मा गांधी भारत की सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृतियों से तुलना कर रहे हैं। He has compared Indian civilization with Western civilization. He says that Indian civilization and culture is still alive in the minds, in the hearts of Indian people. It is an old civilization. It was started long ago and today it is alive. भारतीय सभ्यता और संस्कृति कई सौ वर्षों पहले यह जन्म ली थी, शुरू हुई थी, और आज भी एक विशाल पेड़ के तरह, एक बरगद के पेड़ के तरह, एक पीपल के पेड़ के तरह आज भी अपनी जगह पर कायम है। तो डेफिनेटली भारत की सभ्यता संस्कृति का पूरी तरह से गुणगान महात्मा गांधी के द्वारा अपने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किया गया है। महात्मा गांधी बता रहे हैं, he says that the western civilization is called modern civilization. पश्चिम देश की जो सभ्यता है उसको आधुनिक सभ्यता का जिक्र किया गया है। but the Indian civilization is called ancient civilization. भारत की जो सभ्यता है उसको प्राचीन सभ्यता का दर्जा दिया गया है। आज भी हमारी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। The western civilization is called modern civilization. And there is the huge differences between Indian civilization and western civilization. हमारी सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता और पश्चिम के देश की सभ्यता के बीच में अनेकों डिफरेंसेस हैं जिसका जिक्र महात्मा गांधी अपने इस चैप्टर में कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का इंट्रोडक्शन क्लासेस में महात्मा गांधी के बारे में एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, ओनली 2 पॉइंट्स जिसका आर्टिकुलेशन मैंने यहां पर वीडियो के माध्यम से किया है। about author and second ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी हम इसको चैप्टर भी कह सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, द इंट्रोडक्शन क्लासेस में 2 पॉइंट्स पर हमने आर्टिकुलेशन किया। द फर्स्ट अबाउट ऑथर एंड ऑथर महात्मा गांधी, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी के लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था। He has described the qualities and virtues of Indian civilization and culture through the lines of this chapter. इस चैप्टर में भारत की संस्कृति सभ्यता के विशेषताओं का गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं, कौन कौन सी बातों को बता रहे हैं, ये सारी बातों की जानकारी नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश का समरी 1 by 1 आपको बताएंगे। Because today it is the introduction class, introduction about Mahatma Gandhi and the introduction objective of extract, टॉपिक लिखने के पीछे महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था। सो फ्रेंड्स, क्लास 12 के इंग्लिश पेपर का प्रोज सेक्शन की आज शुरुआत, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। उसके बाद कुछ ट्रिक्स, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। आप तक हमारे वीडियोज एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं। यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर। You must watch videos of our channel. Thank you very much.